Good morning students. Today we will read chapter 4 of class 7 civics and the topic is growing up as boys and girls. In this chapter we will read how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as man and woman. And the next topic is growing up in summer in the 1920s. And the last topic is growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. Now we will read the lesson. Growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. लड़का या लड़की होना किसी भी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है लड़कियां और लड़कों के लिए किस प्रकार का व्यवहार मीन्स बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है. मीन्स जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं वह हमें क्या सिखाया जाता है कि लड़कियां और लड़के के लिए किस प्रकार का जो बिहेवियर होता है वो एक्सेप्टेबल होता है. व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैनॉट डू. क्या बॉयज़ और गर्ल्स कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. हम अक्सर ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वही हैं. मीन्स वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग मीन्स हम अक्सर ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वही हैं. बट डू ऑल द सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे. लेकिन सभी समाज एक ही तरीके से लड़की और लड़कों को देखते हैं. ओके तो मीन्स जितने भी जो भी समाज होता है वो क्या है, हम एक ही तरीके से लड़की और लड़कों को देखते हैं. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हाउ किस तरह से डिफरेंट रोल्स अलग अलग रोल्स है जो असाइन किए गए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, प्रिपेयर किए गए हैं देम उनके लिए किस चीज़ के लिए, फॉर देयर फ्यूचर्स के लिए कि जो फ्यूचर्स में उनका जो रोल होगा मैन एंड वुमेन का. We learn that most societies value men and women differently. और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारी सोसाइटीज़ है उसमें मैन एंड वुमेन की जो वैल्यू है वो किस तरह से डिफरेंट है. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. जो roles women play करती है और जो काम करती है they do are the usually valued. ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है. किससे, जो रोल्स प्ले करते हैं मैन और जो वो काम करते हैं. ओके दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वलिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. और इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से इनइक्वलिटीज है बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के बीच में किस तरह से इनइक्वलिटीज है जो इमर्ज हुई है इन द एरिया ऑफ वर्क, मतलब ऐसी एरिया में जहाँ पे काम किया जाता है. ओके फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप इन Samo in the 1920s. The Samon Islands are a part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. The Samon Island, जो Samon Islands है वो एक पार्ट है लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड का इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन में. In 1920s, according to research reports on Samon Society, in the 1920s में रिसर्च रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन सैमन सोसाइटी में चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल. जो वहाँ के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं. दे लर्नड मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, किस तरह से बच्चों की देखभाल करना,
हाउ डू हाउस होल्ड वर्क, किस तरह से घर का काम करना, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रंस मीन्स बड़े बच्चों से किस तरह से घर का काम करवाना, एंड फ्रॉम एडल्ट्स और एडल्ट से मीन्स बड़ों से। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। फिशिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आइलैंड्स में, सैमोन आइलैंड्स में। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस। जो यंग पीपल होते हैं फिर वो क्या सीखते हैं कि किस तरह से लंबे टाइम तक फिशिंग करना। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट वो इन चीज़ों को इन सीखते हैं अलग अलग पॉइंट्स में इन दियर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी चलने लगता है। देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, ठीक है, जो उनकी मदर्स होती है, जो एडल्ट्स में जो बड़े होते हैं, फिर वो उनको जब वो खुद चलने लगते हैं बच्चे तो फिर उनको काफ़ी मतलब टाइम तक वो उनको नहीं देखते हैं। ओल्डर चिल्ड्रंस मीन जो बड़े बच्चे होते हैं, ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड, जो 5 साल की उम्र के होते हैं, टुक ओवर दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने लगते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर दियर यंगर सिबलिंग, और दोनों बॉयज और गर्ल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं फिर यंगर सिबलिंग्स को वो उसके बाद वो उनको देखने लगते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years ओल्ड, लेकिन उस समय क्या होता है, जब लड़का क्या होता है 9 साल का होता है, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज, तो वो क्या करते हैं बड़े बड़े बच्चों को ज्वाइन करता है इन लर्निंग आउटडोर्स, की चीज़ के लिए जो घर से बाहर का जो काम होता है, जैसे फिशिंग करना, प्लांटिंग करना, कोकोनट्स को प्लांटिंग करना। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस, और गर्ल्स भी क्या करती है, छोटे वो कंटिन्यू लगातार क्या है अपने से छोटे बच्चों को देखती है। और डू इरेंट्स फॉर एडल्ट्स, और बड़ों के लिए काम करती है। टिल दे वर टीनेजर्स, ठीक है, जब तक लोग क्या होती है बड़े होते हैं। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, जब वो एक बार टीनेजर्स हो जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, दे हैड मच मोर फ्रीडम, तो उनके पास क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 14, ठीक है, 14 एज के बाद गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, फिर गर्ल्स भी कहाँ जाती है फिशिंग ट्रिप्स में जाती हैं। वर्कड इन द प्लांटेशंस, और प्लांटेशन में काम करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, किस तरह से बास्केट को बुनना ये भी सीखती हैं। कुकिंग वॉज डन इज इन स्पेशल कुकिंग हाउस, और कुकिंग भी कहाँ पे किया जाता है स्पेशल कुकिंग हाउस में। वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पे बॉयज को सपोज होता है कि वहाँ पे काम करे। वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस, और गर्ल्स क्या करती है उनकी हेल्प करती है प्रिपरेशंस करने के लिए। And the next topic is growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. ठीक है, यहाँ पे अडेप्ट किया गया है अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कहाँ पे देखा गया है, जो छोटा सा टाउन है इन मध्य प्रदेश में इन द 1960s में। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, ठीक है, क्लास 6 के बाद जो बॉयज़ और गर्ल्स होती है वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, वो क्या जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, जो गर्ल्स का जो स्कूल होता है वो डिज़ाइन किया जाता है बिल्कुल अलग, किससे, बॉयज़ के स्कूल से। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, उसमें क्या होता है सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है। वेयर दे वे प्लेड, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं। एक टोटल सेक्युलरिज्म मीन्स प्राइवेसी या एकांत, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है जहाँ पे वो प्ले करते हैं टोटल सेक्युलरिज्म मीन्स एकांत या प्राइवेसी। एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और वहाँ पे क्या होती है सेफ्टी होती है उनकी दुनिया से बाहर। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, और जो बॉयज़ का स्कूल होता है वहाँ पे कोर्टयार्ड नहीं होता है। एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस, और जो वहाँ का प्ले ग्राउंड होता है उसमें क्या होता है काफ़ी बड़ा स्पेस होता है जो अटैच्ड होता है किससे, स्कूल से। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, ठीक है, हर शाम को जब स्कूल क्या जाता है ख़त्म हो जाता है। द बॉयज़ वॉच्ड एज 100 ऑफ गर्ल्स स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है, हर शाम को जब स्कूल क्या जाता है ओवर जाता है तो बॉयज़ क्या करते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स गर्ल्स जो वहाँ पे काफ़ी भीड़ में चलती हैं नैरो स्ट्रीट्स में, उनको देखते हैं। एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, जब ये गर्ल्स क्या होती है वॉक करती है ऑन द स्ट्रीट्स में। दे लुक्ड सो पर्पसफुल, वो बहुत ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण दिखती हैं।
This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling. ये क्या होता है, लड़कियों के बिल्कुल विपरीत होता है. सो ये बिल्कुल लड़कों के क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, जो यूज करते हैं स्ट्रीट को एज अ प्लेस, मीन्स ऐसी जगह के लिए जहाँ पे वो खड़े होते हैं एक आइडलिंग की तरह, जहाँ पे वो प्ले करते हैं, ट्राई करते हैं ट्रिक्स को विद देयर बाईसाइकिल्स. फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, एक सिंपल प्लेस होता है जहाँ पे वो क्या करती हैं, सीधे अपने घर जाती हैं. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. गर्ल्स क्या होता है, हमेशा कैसे चलती है, ग्रुप्स में चलती है. परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड, क्यों शायद उनको क्या होता है, काफ़ी डर रहता है. दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बींग टीज्ड और अटैक्स. उनको क्या होता है, डर होता है कि चीज़ का, टीज्ड का और अटैक्स का, छेड़खानी का और उन पे अटैक होने का. आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल अबव, ठीक है, हमने इस 2 एग्जाम्पल पढ़े, उसके इससे ऊपर वी रियलाइज दैट, हमने ये रियलाइज किया, देयर आर मैनी डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग अप. वहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं ग्रोइंग अप होने के लिए, मतलब ग्रो होने के लिए. ऑफन वी थिंक दैट, अक्सर हम ये सोचते हैं, देयर इज ओनली वन वे, कि वहाँ पे क्या है, एक ही तरीका है, इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, कि जहाँ पे क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं. दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस. ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं खुद के एक्सपीरियंस से. इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर हम अपनी फैमिली में बड़ों से बात करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रॉबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. और हम ये देख सकते हैं कि जो चाइल्डहुड होते हैं वो प्रॉबली क्या होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं. We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. और हमने ये भी रियलाइज़ किया कि जो हमारी सोसाइटीज़ होती है, मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस, वो बिल्कुल साफ साफ डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंट बताती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में. दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही छोटी एज से. वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अलग अलग टॉयज दिए जाते हैं खेलने के लिए. बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विथ एंड गर्ल्स डॉल्स. जैसे बॉयज़ को अक्सर क्या दिया जाता है, कार दी जाती है किस चीज़ के लिए, खेलने के लिए. गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है खेलने के लिए. बोथ बॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन. ठीक है, जो बोथ टॉयज मीन्स जो दोनों टॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, लॉट ऑफ फन होता है विथ टू प्ले विथ, उनके साथ खेलने के लिए. वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स. क्यों गर्ल्स को डॉल्स ही दी जाती है और बॉयज़ को कार दी जाती है. टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर. जो टॉयज होते हैं वो एक तरीका होता है बच्चों को बताने का कि दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स, कि उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, अलग अलग फ्यूचर्स है. व्हेन दे बिकम मैन, जिस कि जब वो क्या बनेंगे, मैन बनेंगे, तो उनके पास क्या होता है, डिफरेंट फ्यूचर्स होते हैं. ठीक है, बिकम मैन एंड वुमेन. इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट. ठीक है, जो ये डिफरेंस है ये क्रिएट करता है स्मॉलेस्ट में, एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, और हर दिन. हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, हाउ कैसे लड़कियां कपड़े पहनती हैं. व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, कौन से गेम्स बॉयज़ खेलते हैं. हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, किस तरह से लड़कियां बहुत ही सॉफ्टली बात करती हैं. बॉयज़ नीड टू बी टफ, और किस तरह से बॉयज़ बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में बात करते हैं. ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले. ठीक है, ये जितने भी तरीके हैं बच्चों को बताने के लिए, दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स, कि उनके क्या है, एक स्पेसिफिक रोल्स है जो वो प्ले कर रहे हैं. व्हेन दे ग्रो अप, जब वो क्या होंगे, बड़े होंगे, टू बी मैन एंड वुमेन. Later in life, this affect the subject we can study or the careers we can choose. ठीक है, बाद में जो लाइफ होती है जिसका अफेक्ट करता है हमारे सब्जेक्ट में, कि वी कैन स्टडी जिसे हम पढ़ेंगे, और द करियर वी कैन चूज, और जो कैरियर होता है जिसे हम क्या करते हैं, चूज कर सकें. इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन. ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्या होता है, इंक्लूडिंग खुद, उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे खुद. द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क, जो रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले करती है और द वर्क दे टू, और जो वो काम करते हैं, आर नॉट वैल्यूड इक्वली, उनकी वैल्यू क्या नहीं होती है, इक्वली नहीं होती है. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और जो मैन एंड वुमेन होते हैं उनके सेम स्टेटस नहीं होते हैं. ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ तक इसको ढंग से पढ़िए, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।